हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्री विद निमोनिक। आज इस लेक्चर में हम एग्रोनॉमी का बेसिक स्टार्ट करेंगे, लाइक क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप से। क्लासिफिकेशन काफ़ी बेसिस पे किया जाता है, लाइक फोटो पीरियोडिज्म के बेस पे भी हो जाता है, एंड बायोलॉजिकल ये जो नोमेनक्लेचर होता है इसके बेस पे भी हो जाता है, बॉटनी के बेस पे हो जाता है, तो आज है जो स्पेशली हम स्पेशल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। एज यू नो कि ये तो बहुत इजी कंसेप्ट हो जाते हैं कि जहाँ इनमें जूट और फालसा में करैक्टर सेम मिले तो इनकी फैमिली एक हो जाएगी, टिलिएसी जैसे कि, और जितनी भी सीरियल क्रॉप हैं वो ग्रामीण या फिर पोएसी फैमिली से बिलोंग करती हैं क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ करैक्टर सेम होते हैं। तो ये तो नाम सारी की सारी चीज़ें याद करने के रिगार्डिंग ही हैं, जितना लिखोगे उतना याद होगी। अब जो समझने के लिए है वो है स्पेशल क्लासिफिकेशन। इसमें जो सबसे पहले क्लासिफाई किया है, बाय द वे अरुण कात्यान से मैं पढ़ा रही हूँ। ये जो स्पेशल क्लासिफिकेशन का पहला जो टाइप है वो है एरेबल क्रॉप। एरेबल यानी कि वो विच रिक्वायर प्रीपेटरी टिलेज, यानी कि इनको डायरेक्ट हम किसी भी जगह ग्रो नहीं करा सकते। इनको सबसे पहले लैंड है जो हमारी उसमें टीलेज रिक्वायर्ड होगी, तो उनको बोलते हैं एरेबल क्रॉप। जहाँ जहाँ टीलेज रिक्वायर्ड है उन क्रॉप को ग्रो कराने के लिए उन सभी क्रॉप को एरेबल क्रॉप के अंदर रखा जाता है। फॉर एग्जांपल राइस के लिए पडलिंग की जाती है, स्पेशली टीलेज का वो एक टाइप हो जाता है। मेज, सुगरकेन, इन सब के लिए क्या की जाएगी, एक स्पेशल टीलेज रिक्वायर्ड होती है। देन जो नेक्स्ट है वो है एले। एले का मतलब होता है गली। गली के चारों ओर घर होते हैं लेकिन बीच में खाली होता है। वैसे ही क्रॉप में एक सिस्टम हो जाता है कि यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ हम ग्रो करवा लेते हैं, और बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं या फ्रूट हो गया या फिर फॉरेस्ट्री से रिलेटेड हो गया, तो इनके बीच में ना डिफरेंस भी काफ़ी हम रखते हैं, स्पेसिंग काफ़ी ज़्यादा रखते हैं एक प्लांट से दूसरे प्लांट के बीच में, और रो टू रू, प्लांट टू प्लांट काफ़ी डिस्टेंस होता है। तो इनके बीच में ये जो एक गली टाइप बन जाता है, अगर हम इसके अंदर कुछ क्रॉप ग्रो करवा लें तो उसको बोलते हैं एले क्रॉप। लेकिन ऐसे ही नहीं हम कुछ भी क्रॉप ग्रो करवा सकते। अगर बाई चांस हमें पता हो कोई क्रॉप हम ग्रो करवा रहे हैं, वहाँ पे उसको सनलाइट रिक्वायर्ड काफ़ी होता है, लेकिन इसमें तो क्या होगा, ये जो प्लांट है, ये जो प्लांटेशन हमने की है, ये वाले क्रॉप छाँव, एक शैडो लेके तो आएंगे, छाँव तो बनेगी ही इनकी। तो ऐसा कुछ प्लांट लेके आएंगे हम यहाँ पे लगाने के लिए जो कि शेड लविंग होगा। तो एले क्रॉपिंग होता है गली क्रॉपिंग, ठीक है। देन ऑगमेंटिंग क्रॉप। ऑगमेंटिंग क्रॉप क्या होता है, ये होता है कि जो मेन इल्ड हमने जो मेन क्रॉप जो लगाई है फील्ड के अंदर, उसको इल्ड को ये सपोर्ट करता है, सप्लीमेंट द इल्ड ऑफ द मेन क्रॉप, लाइक मस्टर्ड विद बरसीम। पहली कटिंग में कोई अच्छी इल्ड नहीं आती, लेकिन बरसीम की अगर इल्ड बढ़ानी है तो हमें जैपनीज मस्टर्ड उसमें ग्रो करवानी होगी। तो जो मेन क्रॉप यहाँ पे बरसीम है, लेकिन ये अलग से जो जापानीज मस्टर्ड लगाया है उसको बोल देंगे ऑगमेंटिंग क्रॉप, जो कि मेन जो क्रॉप है उसकी इल्ड को बढ़ा देता है। अब दोनों काट के लाएंगे तो ज़्यादा हैवी होगा ना। किसी भी, ये किसके लिए लाते हैं बरसीम, मेनली लाइफ स्टॉक के लिए ग्रो करवाते हैं ना। तो ये हो जाता है ऑगमेंटिंग क्रॉप। आगे होता है एवेन्यू क्रॉप। एवेन्यू क्रॉप होता है जो क्रॉप ग्रोन अलोंग फार्म, रोड एंड फेंस। क्या होता है कि फार्म हो गया या कोई भी फार्म हो गया या रोड हो गया, कि कोई कुछ भी हो गया, मान लो ये मेन काम हो यहाँ पे हो रहा है, लेकिन यहाँ आसपास जो जगह बच जाती है इसके अंदर हम एवेन्यू क्रॉप ग्रो करवा लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, हमें ये नहीं पता कि मेन क्रॉप क्या है भी नहीं, लेकिन हमें ये पता फेंसिंग में हमने कुछ ना कुछ लगाया है जो कि क्रॉप है। तो इसमें मेन क्रॉप का कोई कंसेप्ट नहीं, ना ही इसमें मेन क्रॉप का नामो निशान दिखेगा, कहीं डेफिनेशन में भी नहीं है मेन क्रॉप के बारे में। तो एवेन्यू क्रॉप सिर्फ जो फेंसिंग की गई है, हमने जो क्रॉप लगाई है उसके बारे में होता है। जो फेंसिंग के जैसे हम लगा के ग्रो करवा लेते हैं उसको बोलते हैं एवेन्यू क्रॉप, ठीक है। देन नेक्स्ट है बॉर्डर क्रॉप। इसमें क्या होगा, जो मेन क्रॉप होगी उसके चारों ओर जो एक नई क्रॉप लगाई गई है उसको बोलते हैं बॉर्डर क्रॉप। तो इसका काम क्या होता है कि ये लगाते क्यों हैं, मान लो तेज हवाएं चल रही है या फिर किसी पेस्ट का अटैक हुआ है, तो उन चीज़ को जो मेन क्रॉप है इनके इफेक्ट से मेन क्रॉप को बचाया जा सके, ताकि वो गार्ड क्रॉप की तरह जो हमने लगाई है वही इन चीज़ को टैकल कर ले। तो इस वजह से हमें बॉर्डर क्रॉप, बैरियर क्रॉप या फिर गार्ड क्रॉप को ग्रो करवाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखे हुए हैं सेफ्लॉर,
थॉर्न ऑयल सीड क्रॉप इज प्लांटेड अराउंड द फील्ड ऑफ चिकपी। ओके, क्योंकि सैफ्लोर वगैरह ये अट्रैक्ट कर लेंगे जितने भी पेस्ट वगैरह हैं। और लगाई कहाँ पे है, ये बॉर्डर पे लगाई हैं, तो इस वजह से इनका नाम क्या होगा, बॉर्डर क्रॉप। या मेन क्रॉप भी हम बाद साथ में इंक्लूड कर रहे हैं, लेकिन एवेन्यू में एवेन्यू क्रॉप है, इसमें हमने मेन क्रॉप है उसका पता भी नहीं था कि क्रॉप है या नहीं है, फार्म के चारों ओर लगा दी। ठीक है, वहाँ हम बस एक एक्स्ट्रा इनकम ले रहे थे एवेन्यू क्रॉप से, लेकिन हम मेन क्रॉप को हम प्रिवेंट कर रहे हैं किसी भी तरह के डिजास्टर से। देन ब्रेक क्रॉप। ब्रेक क्रॉप क्या होता है, मान लो एक क्रॉपिंग सिस्टम लगा हुआ, क्रॉपिंग पैटर्न बनाओ लाइक राइस वीट सिस्टम है। अब राइस वीट सिस्टम अगर कंटिन्यूसली एक जगह पे ग्रो करवाएंगे तो उसके अंदर सोयल बोर्न वाले डिजीज, सोयल बोर्न हार्मफुल बायोटिक एजेंट ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे। उन्हें पता है अभी नेक्स्ट सीजन में यही क्रॉप मिलेगी तो हम अच्छे से फीड कर सकते हैं। तो इस चीज़ को ब्रेक करने के लिए बीच में एक ईयर के लिए कुछ और क्रॉप लगा दी जाती है, जिसको बोलते हैं ब्रेक क्रॉप, लाइक लेग्यूम्स वगैरह। ठीक है, एक तो लेग्यूम्स इस साइकिल को ब्रेक करेंगे, हार्मफुल बायोटिक एजेंट है इनको भी इनको भी वो कर देंगे, डिस्ट्रॉय वगैरह कर देंगे। और लेग्यूम क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करते हैं फील्ड में। देन उसके बाद क्या है, कैश क्रॉप। कैश, एज यू नो, कैश क्या होता है, पैसा होता है। वो क्रॉप जिन्हें हम ग्रो कराते ही मार्केट में ले जाते हैं, और मार्केट में लेके जाएंगे तो कुछ ना कुछ प्राइस होगा, जिसको बेच के फार्मर प्राइस कुछ ना कुछ मनी लेके आएगा, तो इस वजह से उसको बोलते हैं कैश क्रॉप। जूट है, कॉटन है, टोबैको है, शुगर केन, क्या इनको ग्रो करने के बाद हम घर में स्टोर कर सकते हैं? नहीं, इनको तो बेचना ही पड़ना। अब नहीं तो कल क्या कॉटन की वजह से घर में टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्टार्ट कर देंगे फार्मर, नहीं, उसको तो मंडी में जाके बेचना ही पड़ेगा। तो वहाँ से जो बेच के लाएंगे, जो भी एकदम से अर्निंग होगी, उनकी मनी जो आएगी, इसकी वजह से इनको कैश क्रॉप बोला जाता है। देन कैच क्रॉप। कैच क्रॉप क्या होता है, ये एक सीजन है, ये नेक्स्ट सीजन होगा, इसमें हमने कोई क्रॉप ग्रो करवा दी, लेकिन वो आधे ही सीजन में जाके ना फेल होगी हमारी क्रॉप। अब ये वाला सीजन, इस सीजन को यहाँ से स्टार्ट होगा नेक्स्ट सीजन, ये वाला अगर यहाँ तक कोई क्रॉप ऐसी ग्रो करवा ले जो आगे वाले सीजन को कैच कर लेगी और फार्मर को कुछ ना कुछ इनकम भी बनेगी। तो ये जो यहाँ पे जो क्रॉप एक शॉर्ट ड्यूरेशन वाली वैरायटी लेके आएगा फार्मर्स, उसको बोलेंगे कैच क्रॉप, क्योंकि ये नेक्स्ट सीजन को कैच करने के लिए ही बनाई गई है। इसके अनदर नेम के हैं, अनदर नाम क्या क्या है, कॉन्टिजेंट, एमरजेंसी क्रॉप, ये इसके अनदर नेम है। देन क्लीनिंग क्रॉप। क्लीनिंग क्रॉप क्या होती है, हुज एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस मेक द फील्ड क्लीन। क्लीन किस वजह से, लाइक वीड की ग्रोथ ज़्यादा हो रही है तो उस जगह पे हम ये वाली क्रॉप लगा देंगे, क्योंकि ये क्या करेंगी, ज़्यादा न्यूट्रिएंट स्नैच करेंगी, तो क्या कर देंगी, फील्ड को क्लीन कर देंगी। इस वजह से इनका नाम क्या है, क्लीन क्रॉप। देन नेक्स्ट है कोल क्रॉप। कोल क्रॉप है जो वो कोल डिराइव्ड फ्रॉम कोलवर्ट। कोलवर्ट इज द एंसेस्टर ऑफ वाइल्ड कैबेज। कैबेज की जितनी भी क्रॉप हैं, लाइक कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रसेल्स स्प्राउट्स, जो भी है, जितनी भी ये कोल क्रॉप हैं, इनको कोल क्रॉप के अंदर रखा गया है, क्योंकि इनका एंसेस्टर कोलवर्ट था, कोलवर्ट से कोल ले लिया। और मेनली ये कोल क्यों है, क्योंकि ये कोल्ड एरिया में ग्रो होती हैं। ठीक है, तो उन्हें बोलते हैं कोल क्रॉप। देन कॉन्ट्यूर क्रॉप। कॉन्ट्यूर क्रॉप क्या होती हैं, जो ऐसे, ये हमारी लैंड है, यहाँ पे ये पहाड़ है, ये पहाड़ ऐसे होगा, तो ये जो स्लोप बन रही है, अगर ये 2 से 10% तक की स्लोप है, तो इस जगह पे हम कॉन्ट्यूर क्रॉप ग्रो करवाएंगे। जस्ट इसी को ही कॉन्ट्यूर क्रॉप बोलते हैं। देन कमर्शियली क्रॉप। कमर्शियली क्रॉप लाइक जूट, कॉटन, टोबैको जो ग्रो करते हैं, जिनका मेन काम होता है कैश क्रॉप की तरह ही होती हैं, जिनका मेन काम होता है अर्निंग करना। ठीक है, इसके लिए ये क्रॉप ग्रो करवाई जाती हैं। देन कवर क्रॉप। कवर क्रॉप क्या होती है, एबल टू प्रोटेक्ट द सोयल सरफेस फ्रॉम इरोजन। मेन कंसेप्ट कवर क्रॉप का क्या है कि ये इरोजन से प्रिवेंट करेगा। कैसे, अगर यहाँ पे एक फील्ड है, यहाँ पे हमने ये कवर क्रॉप ग्रो करवाई, इनकी कैनोपी इतनी डेंस होगी, ऐसे ये ऐसे फील्ड को ना कवर कर लेंगी। अगर कोई इंसान अब ऊपर से देखे तो ज़मीन तो इसको दिखेगी नहीं, तो इस वजह से इनको कवर क्रॉप बोलते हैं, क्योंकि इनकी कैनोपी डेंस होती है। अगर हवाएं चलेंगी तो हवाएं इनके जो लीफ है वगैरह इनसे होकर चली जाएंगी, लेकिन वो सोइल को कुछ नहीं कर पाएंगी हवाएं, इरोजन ही नहीं हो पाएगा अगर हम कवर क्रॉप फील्ड में लगाएंगे। जहाँ इरोजन प्रोन एरिया है वहाँ पर कवर क्रॉप मेनली ग्रो करवाई जाती है, लाइक ग्राउंडनट, उड़द, स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो एज यू नो काफ़ी डेंस कैनोपी होती है ऊपर की तरफ, तो पत्ते वगैरह, लीव्स वगैरह होते हैं जहाँ पे। देन कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कॉम्प्लीमेंट देते हैं एक दूसरे को,
मोटिवेट करते हैं, ये एक दूसरे की इल्ड को ग्रो करेंगी, एक दूसरे की इल्ड पे ये पॉजिटिव इफेक्ट डालेंगी। बेनिफिटेड इन इंटरक्रॉपिंग लाइक ज्वार और लोबिया। कैसे? जो ज्वार है वो नाइट्रोजन रिसीव करेगा लोबिया से, और लोबिया क्या करेगी? स्पोर्ट लेगी ज्वार से। अब लोबिया क्या है? एक लेग्यूम क्रॉप है, जो कि मेनली काम उनका क्या होता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं वो। तो यहाँ से इल्ड दोनों की क्या हो जाएगी? कॉम्प्लीमेंट्री या फिर कंपेनियन क्रॉप। इसके दो नाम हैं, कॉम्प्लीमेंट्री और कंपेनियन। इसमें इल्ड है जो दोनों की ही इंटरक्रॉपिंग की है, एक साथ एक ही फील्ड में लगाए हैं, और दोनों की ही इल्ड में क्या होगी? बढ़ोतरी होगी एक साथ लगाने से, हाइयर इल्ड मिलेगी नॉर्मली फार्मर को इसमें। देन कॉम्पिटिटिव क्रॉप। कॉम्पिटिटिव क्या होता है? एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिशन में आ जाएंगे। किसके लिए? वहाँ पे जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, लाइक न्यूट्रिशन है एंड देन मॉइस्चर है, इन दोनों चीज़ों के लिए क्या करेंगे? प्लांट एक दूसरे से कॉम्पीट करेंगे। तो मेनली दो सीरियल्स को कभी भी एक जगह पे एक साथ नहीं लगाया जाता, क्योंकि वो कंपटीशन की प्रॉपर्टी रखती हैं। देन सप्लीमेंट्री क्रॉप क्या होता है? सच क्रॉप आर नीदर कॉम्पिटिटिव नॉर कॉम्प्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री क्रॉप वो हो जाएंगी जिन्हें एक दूसरे के साथ वो लगाई गई हैं एक ही फील्ड में, लेकिन उन्हें कोई फ़र्क नहीं है। मेनली सप्लीमेंट्री क्रॉप कहाँ पे लगाएंगे हम? वैसे तो सभी मोस्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव नेचर शो करेंगे, लेकिन अगर किसी एरिया में मॉइस्चर अवेलेबल काफ़ी अच्छा है, वहाँ पे लैंड रिसोर्सेज काफ़ी अच्छे हैं, वहाँ पे न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो दो क्रॉप अगर हम लगाएंगे एक ही फील्ड में, तो दोनों को ऑप्टिमम लेवल पे न्यूट्रिएंट और मॉइस्चर मिलेगा, जिससे एक दूसरे को कंपटीशन ही नहीं दे पाएंगी। तो उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्रॉप। देन एग्जॉस्टिव क्रॉप। एग्जॉस्टिव क्रॉप क्या होती है? जो फील्ड से सारे न्यूट्रिएंट मॉइस्चर सबका अपटेक कर लेती हैं और लास्ट में कुछ नहीं फील्ड में छोड़ती, तो उनको बोलते हैं एग्जॉस्टिव क्रॉप। मेनली सीरियल्स काफ़ी न्यूट्रिएंट का अपटेक करती है। एज यू नो कि सीरियल्स तब ग्रो कराते हैं, कितना ही यूरिया फर्टिलाइज़र कितना ही डालना पड़ता है, तो ये होती हैं एग्जॉस्टिव क्रॉप। देन एनर्जी क्रॉप। एनर्जी क्रॉप वो होती हैं जिनसे कुछ ना कुछ हमें एक एनर्जी मिलती है पीने से, ठीक है, इंसान को। टू ऑब्टेन लिक्विड एनर्जी सच एज एथेनॉल एंड अल्कोहल। शुगर केन से मिलती है, पोटैटो, मेज और टोपियोका। देन उसके बाद है फाउलिंग क्रॉप। क्या होगा? ये जो फाउलिंग क्रॉप है, ये किसी फील्ड में ग्रो करवाएंगे फार्मर, तो उसमें इंटेंस वीड इंटेंसिवली ग्रो होगा, लाइक डायरेक्ट सीडिड अपलैंड राइस। अगर डायरेक्ट सीडिड कर देंगे, हम नर्सरी प्रिपेयर नहीं करेंगे राइस की और डायरेक्ट ही सीड को सो कर दिया, तो चांसेस हैं कि वहाँ सबसे ज़्यादा वीड इन्फेस्टेशन होगा, तो उनको बोलते हैं फॉलिंग क्रॉप, ठीक है। इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है, स्पेलिंग तो देख लेना। फॉलिंग की मेन क्रॉप तो फॉल हो जाएगी, अगर वीड ज़्यादा हो गए तो फॉलिंग क्रॉप। ले क्रॉप। ले क्रॉप वो होती है जो लाइफ स्टॉक के लिए ग्रो की जाती हैं, ठीक है। तो ले क्रॉप में क्या होगा? या तो इन्हें इमीडिएट ही हार्वेस्ट कर लिया जाएगा, या फिर फ्यूचर के लिए इनको स्टॉक कर लिया जाएगा। किसके लिए? लाइफ स्टॉक के लिए। तो उनको बोलते हैं ले क्रॉप, ठीक है। लाइक बरसीम हो गया, मस्टर्ड हो गया, ये लाइफ स्टॉक के लिए ग्रो की जाती है। उसके बाद होगा मल्च क्रॉप, टू कंजर्व सॉइल मॉइस्चर। मल्च नॉर्मली वो क्रॉप होती हैं जिनकी कैनोपी डेंस होती है, जैसा हमने कवर क्रॉप में पढ़ा। लेकिन कवर क्रॉप ग्रो करवाने का मेन रीजन था कि इरोजन ना हो वहाँ पे, सॉइल इरोजन। और मल्च क्रॉप का मेन पर्पज़ है कि वहाँ पे सॉइल मॉइस्चर कंजर्व रहे। एम फॉर मल्च, एम फॉर मॉइस्चर। तो जहाँ मल्च होगा वहाँ मॉइस्चर कंजर्व करना है, और जहाँ कवर क्रॉप होगा वहाँ इरोजन से प्रिवेंट करना सॉइल को। देन उसके बाद आ गई नर्स क्रॉप। नर्स क्या करती है? नर्स दूसरे की हेल्प करती है, तो ये वो क्रॉप होती हैं इन द नरिशमेंट ऑफ अदर क्रॉप, हेल्प करती हैं जो अदर क्रॉप की नरिशमेंट करने में। राई इन पी, ज्वार इन काउपिया, ठीक है। ज्वार क्या करेगी? सपोर्ट प्रोवाइड करती है काउपिया को, तो इसको ज्वार को क्या बोलेंगे? नर्स क्रॉप बोलेंगे। देन उसके बाद है पैरा उतेरा क्रॉप। पैरा उतेरा क्रॉप को ही रिले क्रॉपिंग बोलते हैं। इसको कैसे ग्रो करते हैं फार्मर? मान लो ये हमारा एग्रीकल्चर फील्ड है, यहाँ पे क्या है? एक क्रॉप ग्रो करवाई है, वो पीक पे है, अपने हार्वेस्टिंग स्टेज पे है ये क्रॉप, लेकिन यहीं पे मैंने जाके शो कर दिया नई शीड, नई क्रॉप, नई सीजन के लिए, ठीक है। तो पहले वाली हार्वेस्ट की नहीं, लेकिन दूसरे वाली हमने शो कर दी, ठीक है। इसको बोलते हैं पैरा उतेरा या फिर रिले क्रॉप। यही इसी वजह से फार्मर इसको करते हैं। कैसे? ग्रोइंग ऑफ सच क्रॉप, growing of such crop sown a few days or week before harvesting of standing mature crop।
और मेनली यहाँ पे जो शो किया जाएगा न्यू क्रॉप को, जो ऑलरेडी मैच्योर स्टैंडिंग क्रॉप है उसके अंदर, यहाँ पे क्या हम कोई इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट, मशीनरी यूज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारी जो मैच्योर क्रॉप है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे मेनली हाथ से ये चीज़ें शो की जाती हैं, नए सीड को, नई क्रॉप को हाथ से ही शो किया जाता है, वो भी किस मेथड से? ब्रॉडकास्टिंग मेथड से। इज कॉल्ड पैराउटेरा क्रॉपिंग एंड द सोवन क्रॉप इज कॉल्ड पैराउटेरा क्रॉप। ये पूरी प्रोसेस को तो बोलते हैं ये क्रॉपिंग, उतेरा क्रॉपिंग, और जो नई क्रॉप हमने लगाई है उसको बोलते हैं पैराउटेरा क्रॉप। ठीक है, लाइक लथैरस इन राइस। क्यों? क्योंकि राइस में सबसे ज़्यादा मॉइस्चर होता है, ये पीक स्टेज पे होता है जब हार्वेस्ट करना हो, लेकिन हमें पता है राइस ने पूरे सीजन में बहुत सारा वाटर कंज्यूम किया है, तो इसके सॉइल के नीचे मॉइस्चर होगा, तो उस मॉइस्चर का बेनिफिट उठाने के लिए हमने सबसे पहले लथाइरस को ही ग्रो करवा दिया वहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ जो फार्मर करते हैं उसको बोलते हैं पैराउटेरा क्रॉप। देन पेयर्ड रो क्रॉपिंग। पेयर्ड रो क्रॉपिंग क्या होगी? हमने ईस्ट थर्ड रो रिमूव कर दी। यहाँ पे ऐसा लगना चाहिए कि 2 रो पेयर्ड में हैं, ऐसे लगा दी, ये स्किप कर दी, फिर ऐसे लगा दी, एक न्यू लाइन स्किप कर दी, ऐसे लगा दी, एक न्यू लाइन स्किप कर दी। तो ये क्या है? 2 रो लगी हैं लेकिन ये पेयर में दिख रही हैं, तो इसको बोलते हैं पेयर्ड रो क्रॉपिंग। इट इज़ सुटेबल फॉर ड्राई लैंड एंड ऑब्जेक्टिव इज टू कंजर्व सॉइल मॉइस्चर। ठीक है, सॉइल मॉइस्चर को कंजर्व करना है ऑब्जेक्टिव, क्योंकि अगर यहाँ पे भी हमने ग्रो करवाई होती तो ये प्लांट मॉइस्चर, सॉइल मॉइस्चर तो ऑब्टेन करता ही अपने जो लाइफ साइकिल है उसको कंप्लीट करने के लिए, तो यहाँ पे हमने सॉइल मॉइस्चर का कंजर्व कर लिया ताकि इस प्लांट को और इस प्लांट को अच्छे से सॉइल वाटर मिल सके। तो मेन रीज़न यही होता है इसका। देन नेक्स्ट है रिस्टोरेटिव क्रॉप, रिस्टोर करना। ठीक है, अगर हम थक जाते हैं तो हम एनर्जी ड्रिंक लेके अपने आप को क्या करते हैं? रिस्टोर करते हैं। सच क्रॉप प्रोवाइड ए गुड हार्वेस्टिंग अलोंग विद एनरिचमेंट और रेस्टोरेशन और एमेलियोरेशन ऑफ सॉइल लाइक लेग्यूम्स। लेग्यूम्स एक अच्छा हार्वेस्ट तो प्रोड्यूस करेंगी ही करेंगी, लेकिन वो क्या कर देती हैं? सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है उसको क्या कर देती हैं? कंप्लीट। एज यू नो कि सीरियल क्रॉप ग्रो करवा लो या कुछ क्रॉप ग्रो करवा लो, कितना यूरिया डलता है, यानी कि हमारी सॉइल के अंदर प्राइमरी जो न्यूट्रिएंट है वही एब्सेंस है काफ़ी अमाउंट में। देन राइपेरियन क्रॉप। राइपेरियन क्रॉप क्या होती है? जैसे इरिगेशन चैनल हो गए या फिर ड्रेनेज चैनल हो गए, ये देखो यहाँ पे इरिगेशन चैनल ये बने हुए हैं, ड्रेन चैनल ये यहाँ पे बने हुए हैं, तो इसके चारों ओर जो क्रॉप लगा दी जाती हैं उसको बोलते हैं राइपेरियन क्रॉप। ठीक है, राइपेरियन क्रॉप। उसके बाद हो जाता है स्किप क्रॉपिंग। A line is left unsown in the regular row series of sowing is called skip cropping। ठीक है, ग्रो करवा रहे थे फार्मर, जैसे ये ग्रो करवा रहे हैं यहाँ पे एक स्किप कर दी लाइन, फिर यहाँ पे ग्रो करा, फिर एक स्किप कर दी, फिर यहाँ पे ऐसे स्किप कर देना किसी लाइन को ग्रो करवाने से, उसको बोलते हैं स्किप क्रॉपिंग। उसके बाद है सीलेज क्रॉप। यहाँ पे क्या करते हैं? एक पिट, ज़मीन में एक पिट बना लेते हैं बाय प्रोसेस ऑफ नेचुरल फर्मेंटेशन और एसिडिफिकेशन फॉर फीड लाइफ स्टॉक। या सीलेज क्रॉप नॉर्मली जो लाइफ स्टॉक की क्रॉप होती हैं उसको फ्यूचर के लिए प्रिजर्व करना होता है। अगर वो थोड़ा बहुत एसिडिक कंडीशन डेवलप कर लेंगी तो ये मिल्क एनिमल को अगर खिलाएंगे तो उनको मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। तो क्या होता है? एसिडिफिकेशन ऑफ फीडिंग लाइफ स्टॉक ड्यूरिंग लीन मंथ और ऑफ सीजन। और एक सीज़न चला हुआ है इस टाइम, तो हमें हमारे जो भी एनिमल्स हैं उनके लिए एक फूड या क्रॉप मिल रही है, लेकिन ऑफ सीज़न चल पड़ते हैं तब कोई क्रॉप ग्रो नहीं होती, ऐसी ग्रीन वगैरह ग्रीनरी नहीं होती, तो उनको ये सीलेज क्रॉप जो हमने पिट के अंदर रखी हुई है फिर इसको निकाल के उसको खिलाते हैं सीलेज क्रॉप को। देन उसके बाद स्मूदर क्रॉप। स्मूदर क्रॉप एबल टू स्मूदर पॉपुलेशन एंड ग्रोथ ऑफ वीड्स। ये क्या करती है? स्मूदर क्रॉप का मेन नेचर ये होता है कि ये क्विक ग्रोइंग है। अगर किसी एरिया में मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी है तो वहाँ पे वीड जल्दी ग्रो हो जाएंगे, लेकिन हमने जब स्मूदर क्रॉप लगा दी तो इनका नेचर है कि ये जल्दी जल्दी ग्रो होंगी, और जल्दी जल्दी ग्रो होने के लिए इनको न्यूट्रिएंट और मॉइस्चर अपटेक ज़्यादा करना पड़ेगा, तो वीड के लिए बचेगा ही नहीं, तो उसको बोलते हैं स्मूदर क्रॉप। उसके बाद है सॉइलिंग क्रॉप। ग्रोन टू हार्वेस्ट व्हिल दे आर स्टिल ग्रीन एंड फीड फ्रेश टू लाइफ स्टॉक इन स्टार्ट। ठीक है, सॉइलिंग क्रॉप लाइक बरसीन, हम ग्रीनरी ही बरसीन की जो ग्रीन फेज होती है उसी में काट के फार्मर को खिला देते हैं।
लाइफ स्टॉक को खिला देते हैं, नॉट फार्मर। फार्मर काट के लाता है और अपने लाइफ जितने भी बफेलोज वगैरह उसके पास है उनको खिला देता है, लेकिन ग्रीन स्टेज पे ही खिलाएगा। ये क्या सीलेज क्रॉप क्या थी, इनकी फर्मेंटेशन के बाद फार्मर खिलाएगा, वो भी ऑफ सीजन में अपने जो भी लाइफ स्टॉक है उसको। इसको डायरेक्ट ही खिला देंगे क्योंकि सीजनल ग्रो होती हैं। उसके बाद है ट्रैप क्रॉप। ट्रैप का मतलब ये क्या होता है, ग्रोन टू ट्रैप इंसेक्ट पेस्ट एंड सोइल बोर्न हार्मफुल बायोटिक एजेंट सच एज पैरासिटिक वीड। क्या होता है, हमने कॉटन में एक रेड बग अटैक करती है, यहाँ पे कॉटन है और इसके चारों ओर भिंडी ग्रो करवा दी, भिंडी ग्रो कराती है। एज यू नो कि दोनों ही कॉटन और भिंडी मालवेशी फैमिली से बिलोंग करती है। तो यहाँ पे जो ये कहाँ लिखा है, कॉटन रेड बग आएगा सबसे पहले, तो एज इज यहाँ फील्ड से एंटर होगा तो भिंडी मिलेगी इसको, तो इसको वैसा ही टेस्ट लगेगा जैसा कॉटन को खाते टाइम लगता है। तो अब ये पूरी भिंडी को खा जाएगा और यहाँ पे ये लगेगा, तब उसी टाइम पे फार्मर इसको पहचान लेगा कि हाँ कॉटन रेड बग आ चुका है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज कर लेगा, वो खत्म हो जाएगा, या फिर जो भी हार्म होगा वो भिंडी को होगा ना कि कॉटन को। तो कॉटन हम अच्छे से ग्रो करवा सकते हैं, तो उसको बोलते हैं ट्रैप क्रॉप। देन उसके बाद ट्रक क्रॉप। ट्रक क्रॉप क्या होता है, ग्रोन टू मार्केट फ्रेश, लाइक भिंडी स्पिनच जितनी भी वेजिटेबल होती हैं इनको ट्रक में भर के मार्केट के पास पहुंचा दिया जाता है, तो उन्हें बोलते हैं ट्रक क्रॉप। देन वेयर क्रॉप, वेयर हाउसेज बने होते हैं, ऐसी क्रॉप जिनको स्टोरेज में लिया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है फ्यूचर के लिए, लाइक जितनी भी पोटैटो वाली वेजिटेबल्स होगी या फिर ऑनियन हो गए, इनको फ्यूचर के लिए स्टॉक किया जा सकता है, तो उनको बोलते हैं वेयर क्रॉप। तो ये थे हमारे स्पेशल पर्पज़ के क्रॉप। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गई है। और ये जो अरुण कात्यान है और कुछ डिफरेंट अलग सोर्स मैं लेती हूँ पढ़ने के लिए, तो वहाँ से मैंने ये कंसेप्ट उठाए हैं और एक काफ़ी इजी लैंग्वेज में इसको समझाने की कोशिश की जैसे मुझे समझ आए। सो थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए।